हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27 अप्रैल। हर हफ्ते की तरह हम गोल्ड और सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, यानी कि एक्स से यूएसडी और एक्स से जी यूएसडी को। और इन दोनों चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको इंट्राडे लेवल बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लेवल बताऊंगा, जो प्राइस लेवल आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और गाइज, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, फिर भी मैं जो प्राइस लेवल बता रहा हूँ इसे आप इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये प्राइस लेवल 10 में से 7 से 8 बार वर्क करते हैं। और मैं जो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। कई बार तो इनमें 1:3, 4, 5 तक भी मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। तो इस स्ट्रेटेजी में आप 10 में से 7 से 8 बार राइट जा सकते हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। और सपोज आप 10 में से सिर्फ 5 बार ही राइट जाते हो, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्राइस लेवल को आप अपनी स्ट्रेटेजी में इंपोर्टेंस दीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी पे आप वर्क कीजिए। पर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि पीएनएल में अपना प्रॉफिट दिखाओ, तभी लोग आप पे भरोसा करते हैं। पर अगर आप प्राइस लेवल और अपनी स्ट्रेटेजी दिखाते हो तो किसी को यकीन नहीं होता। आप इस स्ट्रेटेजी और इस प्राइस लेवल को 2 महीने तक देखिए, फिर जब जाके आपको लगे कि ये प्राइस लेवल और ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपका कोई लॉस जाने वाला है नहीं। खैर, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो अब हम आगे है चार्ट पे। अगले हफ्ते का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो पिछले हफ्ते प्राइस लेवल बताए, उस प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग आपको कहां पर ट्रेड आने चाहिए वो हम देख लेते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने एनालिसिस किया था तब गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में था, इसीलिए हमें गोल्ड को सिर्फ बाय ही करना था। तो मैंने आपको ये 3 डिमांड जोन दिए थे, वहां पर हमें गोल्ड को बाय करना था। तो मैंने बोला था कि जब गोल्ड यहाँ से नीचे आए इस डिमांड जोन पे, तो आपको इस डिमांड जोन पे गोल्ड को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड जोन अब वीक हो चुका है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड इस डिमांड जोन में आएगा तो इस डिमांड जोन को गोल्ड तोड़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। प्राइस जब इस डिमांड जोन पे आई तो गोल्ड ने इस डिमांड जोन को तोड़ दिया है और प्राइस नीचे चली गई। तो मैंने बोला था कि ये डिमांड जोन को गोल्ड तोड़ देगा, पर ये दोनों डिमांड जोन पे आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। तो जब प्राइस यहाँ पर आई, यानी कि इस डिमांड जोन पे आई, तब आपका यहाँ पर ट्रेड आना चाहिए और ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया होगा। मैं कोई भी जोन पे डायरेक्ट बाय करने के लिए बोलूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप सिर्फ डायरेक्ट ही बाय कर सकते हो। यहाँ पर भी आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर आप अपना रिस्क मेंटेन करना चाहते हो तो आपको जरूर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लिया हो तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। और आपने इस डिमांड जोन पे डायरेक्ट बाय किया हो तो भी अच्छा है, क्योंकि ये ट्रेड अच्छा प्रॉफिट आपको देके गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट में यही डिफरेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर सपोर्ट पे बार बार प्राइस आ रही है तो आपको ये बोला जाता है कि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर डिमांड सप्लाई में अगर कोई भी जोन पे बार बार प्राइस आ रही है, इसका मतलब है कि वो जोन अब वीक हो रहा है और इस डिमांड जोन को प्राइस यहाँ पर तोड़ देगी। ऐसा क्यों मैंने बोला था, उसका लॉजिक भी हम समझ लेते हैं। देखो, पहले यहाँ एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, तो ये डिमांड जोन किसने क्रिएट किया? स्मार्ट मनी ऑपरेटर, आप जो भी बोल रहे हो। तो ये डिमांड जोन हम मानते हैं कि ऑपरेटर ने क्रिएट किया। तो ऑपरेटर डिमांड और सप्लाई जोन कहीं पे भी क्रिएट करे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर हो गए। तो जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑपरेटर के सभी ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर अभी भी पेंडिंग ऑर्डर हो गए। तो हम ये मान के चलते हैं अगर प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। जब यहाँ पर दूसरी बार प्राइस आएगी तब हम शायद मान के चलते हैं कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होगी, पर हम श्योर नहीं होते हैं कि यहाँ पर अब पेंडिंग ऑर्डर होगी या नहीं होगी। इसीलिए जब भी दूसरी बार प्राइस आती है तब हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हैं। जब छोटे टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन क्रिएट होता है तब हम मानते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पर ऑपरेटर का पेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए हम इस छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ट्रेड करते हैं। पर प्राइस जब तीसरी बार इस डिमांड जोन पे आती है तब हमें मान
के चलते हैं कि अब यहाँ पर ऑर्डर शायद नहीं होगी, पर ये हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑर्डर होगी ही नहीं। इसलिए मैंने ये भी बताया था कि जब तक कोई भी डिमांड जोन इम्पैक्ट है तब तक हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। इस डिमांड जोन को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगी, पर शायद यहाँ पर ऑर्डर हो भी सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी एक प्रोबेबिलिटी की ही गेम है। तो हमें एक अंदाजा लगाना है कि ऑर्डर है या नहीं है, पर हम 100% ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगी या होगी। अगर है तो प्राइस हमें बता देंगी, अगर नहीं है तो भी प्राइस हमें बता देंगी। तो ये हो गए पिछले हफ्ते का एनालिसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले हफ्ते का एनालिसिस। एक गोल्ड का चार्ट है और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है और यहाँ पर गोल्ड ने अच्छा सा एक डिमांड जोन भी क्रिएट किया है। तो अगर आने वाले टाइम में गोल्ड एक अच्छा सा करेक्शन देता है और इस डिमांड जोन पे प्राइस आती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा और ये इस डिमांड जोन पे गोल्ड सपोर्ट लेगा। पर ये हमारा स्विंग ट्रेड हो सकता है। जिस तरह हमने 4 हफ्ते पहले यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लिया था, हमने गोल्ड को बाय किया था और प्रॉफिट बनाया था, इसी तरह अगर प्राइस इस डिमांड जोन पे जब भी आएगी तब अगर स्विंग ट्रेड बनता है तो मैं आपको दे दूंगा। अभी इस स्विंग ट्रेड पे डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। अभी इंट्राडे के हिसाब से हमें यही देखना है कि गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टैब्लिश कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी गोल्ड ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड एस्टैब्लिश कर दिया है, पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है, इसलिए गोल्ड यहाँ पर टाइम निकालेगा या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। तो प्राइस ने यहाँ पर करेक्शन दिया है। तो अब जब गोल्ड ने एक स्ट्रेट अप ट्रेंड था, इसमें करेक्शन दिया है, तो ये स्ट्रेट अप ट्रेंड था वो तो अब टूट गया है। पर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो एक अच्छा सा अप ट्रेंड स्टेब्लिश होगा। तो देखो गाइस, ये जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पर टूट गया है, ऐसा हम मान के नहीं चल सकते, क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पर थोड़ा बहुत स्विंग दे दिया है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा ही ऊपर जाएगी तो भी एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए हम ये नहीं मान सकते कि गोल्ड ने अपना ये जो अप ट्रेंड था उसे तोड़ दिया है। पर गोल्ड ने अभी तक यहाँ एक डाउन ट्रेंड भी क्रिएट नहीं किया है, तो हम ये भी नहीं मान सकते कि गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में है। तो हम एक अप ट्रेंड भी नहीं मान सकते, एक हम डाउन ट्रेंड भी नहीं मान सकते। इसलिए हमें एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। गोल्ड जब अपना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश कर दे तभी हम गोल्ड का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। तो गोल्ड अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत आने वाले हफ्ते में हमें कंफ्यूजन होगा कि हम गोल्ड को बाय करें या सेल करें। तो जब हमें कंफ्यूजन होता है, या तो उस हफ्ते हम ट्रेड ही ना करें या हम जो भी डिमांड सप्लाई जोन पे ट्रेड करें वो छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के साथ ही ले। तो अब हम चलते हैं 3 घंटे के चार्ट। ये 3 घंटे का चार्ट है। कल गोल्ड ने क्लोजिंग 2338 पे दी है, यानी कि कल गोल्ड ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे आई तो एक डिमांड जोन है, जिस डिमांड जोन पे हमने पिछले हफ्ते यहाँ पर ट्रेड लिया था और हमने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। पर अब हम इस डिमांड जोन को डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन एक बार टेस्ट तो हो चुका है, पर अभी तक हमें गोल्ड का ट्रेंड भी पता नहीं है, इसलिए हमें कोई भी डिमांड सप्लाई जोन को डायरेक्ट बाय नहीं करना है। और अगर प्राइस इस डिमांड जोन को तोड़ दे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है? 2252 2228। पर आपको अब इस डिमांड जोन पर भी डायरेक्ट बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गोल्ड यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश करके प्राइस नीचे आती है तो इस डिमांड जोन को भी प्राइस तोड़ सकती है। पर ये डिमांड जोन है और अभी एक भी बार टेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट तो जरूर देगी। इसलिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो एक छोटा सा यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट किया था। ये सप्लाई जोन जब क्रिएट हुआ तब मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टूडेंट को बता दिया था और मैंने ये भी बोला था आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। तो गोल्ड को हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था और एक छोटा सा प्रॉफिट भी लिया था। पर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो अब आपको इस सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा सप्लाई जोन है, कभी भी टूट सकता है। पर प्राइस इस सप्लाई जोन को तोड़ के यहाँ से ऊपर जाए तो ये एक अच्छा सा सप्लाई जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है? 2381 और 2418। तो प्राइस इस सप्लाई जोन पे भी आए तो आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें गोल्ड का ट्रेंड नहीं पता है। पर गोल्ड ने यहाँ पर अब एक सप्लाई जोन भी क्रिएट कर दिया है। तो अब हमें अगले हफ्ते में इस सप्लाई जोन
को भी नोटिस करके चलना पड़ेगा, इसे भी इंपॉर्टेंस देने पड़ेंगे। तो अगले हफ्ते में एक सप्लाई जोन है, इसे आपको ट्रेड नहीं करना है। एक सप्लाई जोन है, इस पे भी आपको कंफर्मेशन लेना है। इस दोनों डिमांड जोन पे भी आपको कंफर्मेशन लेना है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अगले हफ्ते गोल्ड में ट्रेड ना कीजिए, आप वेट कीजिए गोल्ड का एक ट्रेंड स्टेब्लिश होने का, फिर ट्रेड कीजिए। क्योंकि जब प्राइस दोनों डायरेक्शन में जा सकती है तब आपका एसएल हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमने पिछले महीने बहुत सारा गोल्ड में प्रॉफिट बनाया है, तो अब हमें एक हफ्ते तक रेस्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं सिल्वर के चार्ट। ये सिल्वर का चार्ट है और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सिल्वर ने भी वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा अपना स्टेब्लिश कर दिया है और सिल्वर ने भी डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है। गोल्ड और सिल्वर के दोनों के चार्ट जो अभी बन रहे हैं वो बहुत ही एक ही जैसे बन रहे हैं, इसलिए गोल्ड में जो प्राइस लेवल बन रहे हैं वही सिल्वर में प्राइस लेवल बन रहे हैं। तो अब हम एक स्टेप नीचे जाते हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी एक अपट्रेंड स्टेब्लिश हो चुका है, पर सिल्वर में भी एक स्ट्रेट अपट्रेंड था, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर टाइम निकल सकता है या करेक्शन दे सकता है। पर सिल्वर ने जो एक अपट्रेंड स्टेब्लिश किया है वो गोल्ड की तरह ही कंफ्यूजन वाला है कि अगर प्राइस यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर जाती है तब हम मान सकते हैं कि ये एक अच्छा सा अपट्रेंड है, पर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है तो सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड भी स्टेब्लिश हो सकता है। इसीलिए सिल्वर के चार्ट में भी हमें कंफ्यूजन है कि हम सिल्वर को बाय करें या सेल करें। तो सिल्वर में भी हमें एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं 3 घंटे के चार्ट पे। ये सिल्वर का 3 घंटे का चार्ट है। तो सिल्वर ने 2722 पे कल क्लोजिंग दी है, यानी कि सिल्वर ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अगर सिल्वर यहाँ से नीचे आए तो एक डिमांड जोन है, ये भी एक बार टेस्ट हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट बाय नहीं करना चाहिए। पर अगर सिल्वर इस डिमांड जोन को तोड़ के यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू होता है 2541 और 2476। पर जब तक सिल्वर डेली टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड स्टेब्लिश ना करे तब तक इस डिमांड जोन को भी हमें डायरेक्ट बाय नहीं करना चाहिए। पर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो एक छोटा सा सप्लाई जोन है, तो एक बार टेस्ट हो चुका है और हमने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था। क्योंकि मैं वीडियो हर वीकली बनाता हूँ, पर अगर बीच में कहीं पे कोई नया सप्लाई जोन क्रिएट होता है तो मैं अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप में ये ट्रेड दे देता हूँ और मेरे स्टूडेंट के जो सवाल होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप में पूछते हैं, उसका मैं जवाब उसे व्हाट्सएप में देता हूँ। पर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाए तो एक अच्छा सा सप्लाई जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है 2845 2921। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो इस सप्लाई जोन को आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर सप्लाई जोन है, इस पे आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और प्राइस यहाँ से नीचे आए तो ये दोनों डिमांड जोन है, इस पे भी आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हो। तो ये सब हो गए सिल्वर के प्राइस लेवल। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते में आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके एसएल हिट होने के चांस ज्यादा है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं टूर पे जा रहा हूँ। तो अगले हफ्ते मेरा वीडियो नहीं आएगा, पर उसके बाद के हफ्ते में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइस आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिट बनाए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।